भवे गंगा जय अमर लोग से उतरी भूमि पर बहे गंगा अमृत है इसका पानी पीते ही पाप हो गंगा अमृत है इसका पानी पीते ही पाप हो गंगा सत संगत जग में भाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा सत संगत जग में भाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा अरे जो कोई इसमें नावे तो होवे नीचे गंगा संगत पाप निवारण भवतारण साधन गंगा सत्संगत पाप निवारण भवतारण साधन गंगा कहे रत्नपुरी सत्संग से महिला से कली मन गंगा कहे रत्नपुरी सत्संग से महिला से कली मन गंगा सत्संगत जग में भाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा सत्संगत अरे जो कोई तुम्हें नावे तो होवे नीचे गंगा सतगुरु भगवान की जय हो जाने वाले हंस प्राणी की जय हो संगत जग में भाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा ब्रह्म ज्ञान किया करे आत्म ज्ञान ने क्यों चाहे परमात्मा ज्ञान ने क्यों तो महापुरुष क्यों है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी संसार का जितना भी ज्ञान सब ज्ञानड़ी के समान ही है क्या और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान अरे जैसे घोड़ा तोपकार फोड़ कर देवे मैदान अगर तोप को घोड़ो पड़े तो मकान चाहे कत्ती बिल्डिंग भारी हो पर मैदान बना देवे आ देख लो है ना जान या सत्संग है प्रिय सजना चाहे कत्ताई जन्म का पाप हो आपने आ देख लियो कहीं पर अगर सत्संग कर ली तो अनंत जन्मा का पाप इस सत्संग से साफ हो जाए मैदान कर देवे आ देख लियो कहीं इले महापुरुष के रिया सत्संगत जग में भाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा अरे जो कोई इसमें नावेजन हो जावे नीच उतंगा चाहे कितना भी पापी हो नीच से भी नीच कर्म करने वाला हो गीता जी का 4था अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कह रहे अर्जुन चाहे तू सब पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला है
मगर चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये इसलिए सत्संग बड़ी भारी बड़ो बात तो बताइयो सत्संग। फिर क्यों भाई सत्संग है क्या ये? जब क्यों अमर लोक से उतरी भूमि पर बेवे निसंगा। ये सत्संग अमर लोक से उतरी है, भूमि पर निसंगा बह रही है, निसंकोच बह रही है। अमर लोक से उतरी भूमि पर बेवे निसंगा, अरे अमृत है इसका पानी पीते ही पाप हो जावे भंगा। ये अमृत है इसका पानी, जिसने सत्संग का जल पी लिया तो जन्म जन्मांतर के कितने भी पाप हो सब पाप की निवृत्ति वो केवल ये जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। सर्व दुखों की निवृत्ति परम आनंद की प्राप्ति सत्संग के द्वारा ही हो सकती है, और संसार में कोई उपाय है नहीं। पर फिर देखो विशेष बात बताइए, जो शुद्ध भाव से आवे तो लगे पवित्र रंगा। यानी सत्संग में जावा के पहले अपनो भाव भी शुद्ध होना चाहिए आदे, क्योंकि महापुरुष के जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि का निर्माण हो जाता है ना। जो शुद्ध भाव से आवे तो लगे पवित्र रंगा, अरे अपने घटमाए दर से फिर चेतन देव अभंगा। यानी हमारा भाव अगर सत्संग के प्रति है और हमने धारणा कर ली कि हमारे को सत्संग का श्रवण करना है, तो हमारा भाव ऐसा है, जैसा भाव होगा वैसा ही फलीभूत हो जाएगा। कहीं यो भगवान एक सेठ जी आ देख लियो, कहीं तो गांव के बारे कोई महापुरुषों को आश्रम और घंटा 2 घंटा रोज सत्संग होती है आधे सुबह से, तो वे सेठ जी रोज सत्संग सुनवाने जाता, चाहे सर्दी हुए चाहे गर्मी हुए चाहे बरसात हुए, वे सेठ जी रुकता नहीं कभी आ देख लियो पाए। चाहे गांव में हानि हुए चाहे लाभ हुए, बाकी सेठ जी जरूर सत्संग सुनता कि सत्संग आपने नहीं जानी चाहिए। एक दिन सेठ जी को बच्चों जिद कर ली, क्योंकि पिताजी रोज कहाँ जाते हो कि बेटा सत्संग सुनने जाता हूँ, क्योंकि पिताजी आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों रे बेटा क्या करेगा सत्संग में जाके, तू घर पे रे दुकान खोल, 2 पैसे कमाएंगे तो काम चलेगा, सत्संग से काम चलने वाला है नहीं के। तो बच्चों जिद पकड़ लेगा, नहीं पिताजी आज मैं भी आपके साथ सत्संग ही सुनूंगा। ये देख लो, जिद कर ली तो घंटा आधा घंटा समझाओ बच्चा ने, पर बच्चों समझो नहीं समझो तो सेठ जी भी जिस दिन छुट्टी राख लिया दे सत्संग गया ही को नहीं गया। तो दूसरे दिन सबने बड़ो आश्चर्य हो भाई कि क्या बात है, सेठ जी रोज सत्संग में आते, आज सत्संग में आए। दूसरे दिन सत्संग में सेठ जी चले गया तो सत्संग संपूर्ण हुई। वे जो महाराज सत्संग कर रिया, वे महाराज पूछो रे बेटा, ये बोलो महाराज के बेटा कल सत्संग में आया नहीं, तू रोज आता है, चाहे सर्दी हुए चाहे गर्मी हुए बरसात हुए चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी तो कभी रुकता नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई कल सत्संग में नहीं आया तू? क्यों महाराज सत्संग में तो आता मैं, बाकी आपका जो बच्चा वो हो गया, उसने बच्चे ने कहा कि भाई आज मैं भी सत्संग में चलूंगा, उसने जिद पकड़ ली महाराज के। अरे तो भाई जिद पकड़ ली तो उसको लिया था सत्संग के अंदर, क्यों महाराज लेता हूँ सत्संग के मायने, पर बच्चा बुद्धि है और आपकी सत्संग सुन काल ने वो साधु बन जावे तो मार तो एक ही बच्चों आ देख लियो कहीं, अगर वो साधु बन गयो तो काल ने मांग दो खावा का फाका पड़ जावे, बुढ़ापा को सारू कटे महाराज। एक ही तो है भाई, एक ही है। जब महाराज क्यों रे बेटा तन 12 वर्ष हो गया सत्संग में आते हैं तो आज तक साधु ने बुढ़िया देख ले कहीं। जब सेठ जी के महाराज मेरे को तुम्हारी सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। अरे गजब कर दी बेटा, सत्संग से लेना देना नहीं है, फिर रोज आवे तू वहां देख ले, सर्दी गर्मी बरसात कभी रुके नहीं। तो एको कारण क्यों महाराज देखो रोज इसलिए आता हूँ मैं सत्संग के अंदर कि प्रथम तो सगड़ा गांव का मन देख के आ देख लियो कहीं, तो भाई सेठ जी रोज सत्संग सुने, और फिर सब गाँव का मन में आ रहे कि सेठ जी तो बड़ा सत्संगी जीव है, आ देख लियो कहीं। तो इनकी वजह से सब मारे दोग देवे, सब मारो आदर सत्कार करे, आ देख लियो कहीं। और सबसे बड़ी बात है बाप जी के पजे सगड़ा सौदो हमारी दुकान पर ही लेवा आवे, आ देख लियो। ये खाता रहूं आपकी सत्संग में और मन को लेनो देनो को नहीं, आ देख लियो। तो भाई अगर आपस सत्संग में जा यान को भाव रहा कहा देख लियो कहीं कि आज तो ब्याही जी के सत्संग नहीं चलना तो ब्याही जी नाराज हो जाएगी, आ देख लियो कहीं, है ना। आपने आई आपा नहीं चला तो आपने कौन आई भाई, आ देख लियो।
इले घड़ी 2 घड़ी चाल बैठा तो सरिया देख लिया जाओ पर अब ज्ञान को भाव होई जत्वा सत्संग को लाभ दे वाली है कोनी भाई आ देख लियो कहीं। इसलिए महापुरुष कह रहा है कि जो शुद्ध भाव से आवे जिसका भाव शुद्ध होता है, जो शुद्ध भाव से आवे तो लगे पवित्र रंगा, अरे अपने घटमा इधर से वो चेतन देव भंगा। वो परमात्मा नहीं तो कोई काशी में नहीं, कोई हरिद्वार में नहीं, कोई बंद्रावन के मायने है। हमारे इस घट के अंदर जो बोल रहा वही परमात्मा है और वही साक्षात परमात्मा आपको साकार रूप होकर आपको दर्शन दे देगा। और आपका जो भी दुख संकट पाप के जन्म जन्मांतर के सबको मेट कर सदा सदा के लिए आपको सुखी कर देगा, सदा सदा के लिए आपको प्रकार कर देगा। फिर क्यों है, क्यों सत्संग से मानव पलटे। अगर पलटबा को कोई स्थान है तो सत्संग ही आ देख लियो कहीं। इस सत्संग में मानव पलट सके, बाकी और कटे नहीं पलट सके। देखो वाल्मीकि जो ऋषिया, जो राम जी निया जी पहली रामायण लिख दी, वे कोई समय के मायने में को नाम हो रत्नाकर डाकू आ देख लियो कहीं। एक नंबर का डाकू आ, और शास्त्रा में तो वर्णन आ के रोज हजारों जीवा ने मारता बे आ देख लियो कहीं। एक जीव ने मारी और एक बाटो उठा एक बेरा में पटक दियो, 7 बेरा भर दिया देख लो बाटा का। अत्ता पापी आ देख लो, कांगरा पटक 7 बेरा भर दिया देख लियो। 7 बेरा भर दिया रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जत्ता आदिल 7 बेरा भर दिया। बाकी संता को संग करियो और सत्संग कर ली तो देखो ब्याह को नाम पलट गयो। वाल्मीकि से रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि हो गया देख लियो। संता का संग में लिया, संत महापुरुष मिल गया तो मैंने क्यों रे भाई वाल्मीकि रत्नाकर क्यों हाँ महाराज, अरे इतना तू ये पाप कर्म कर रहा है, ये पाप कर्म बता तू खुद भुगतेगा कि सभी भुगतेंगे। क्यों महाराज मैं कर रहा हूँ तो अपने बीवी बच्चों माँ बाप सबके लिए कर रहा हूँ और सभी भुगतेंगे पाप को। क्यों एक काम कर, जाके तेरे घर पे पूछ के आ जा कि भाई इस पाप का भागीदार तू रहेगा या तेरे माँ बाप तेरे बीवी बच्चे भी रहेंगे। तो घर यार माँ बाप ने बीवी बच्चा ने सबने पूछे भाई मैं वो जो कमाल ले रही हूँ पाप कर ले आऊँ चांद भी ले आऊँ तो इनको फल तो सगड़ा ही भोगो कि मैं एकलो ही भोगू। माँ बाप क्यों भाई तू बेटा तेरा धर्म है हमारा पेट भरने का, तू कुछ भी कर, तेरा कर्म तो तेरे को ही भोगना है, हम तो भोगेंगे नहीं। लुगाई छोरा चोरी के जो भाई कर्म खोटा कर तो तुम भोगी, मैं तो क्यों भोगा देख ले। जब भी ने अक्ल आई रे अब तो पाप कर रही हूँ आ देख लियो कहीं, और सारा कर्म मैं ही भोगूं। तो जाके उन संतों के चरणों में लिपायमान हो गया और संतों ने उसको गुरु मंत्र दे दिया। और गुरु मंत्र तो वो 12 वर्ष तक जप करियो तो कहीं हो कि जो जट बैठो ने तो बाड़ू रेत ही बटे, तो जान हवार आंधी चाली तो वो बाड़ू रेत उड़ चारू मेर भी के बदन के ऊपर होगी आ देख लियो कहीं, और बाड़ू की बाई एक ढेरी बन गई आ देख लियो कहीं। 12 वर्ष के मायने भी बाड़ू की ढेर से राम 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 की आवाज आ रही आ देख लियो। जब वे संत आया जब वह बाड़ू रेत ही ने इले भी को नाम कहीं कर दियो वाल्मीकि आ देख, बाड़ू रेत की वजह से नाम वाल्मीकि हो गए। तो देखो सत्संग को तो प्रताप है कि कटे तो वो डाकू और कटे वाल्मीकि ऋषि बन गयो। और ऋषि बन भी देखो ताजुब की बात कि राम जी को जन्म तो बाद में हुई हो, राम जी का जन्म के पहली वो वाल्मीकि रामायण मिल दी के भाई ये रचना इली क्यों सत्संग से मानव पलटे जो तरवर चंदन संगा। अरे दीपक से दीपक जोवे तो लगे लोई निज अंगा। अगर एक संत महापुरुष हमारी नगरी में है, अगर उसके संग में जाएंगे तो हमारे को भी वो संत महापुरुषों का रंग लग जाएगा और हम भी परमात्मा का भजन करेंगे। फिर महापुरुष कह रिया है सत्संगत पाप निवारण। अगर पापा की कटे निवृत्ति है तो सत्संग में हो सके और संसार में कटे निवृत्ति नहीं हो सकता। सत्संगत पाप निवारण और भवतारण साधन चंगा। इस भव सागर से तिरने का इससे बड़ा साधन कोई है नहीं, है ना। सत्संगत पाप निवारण भवतारण साधन चंगा। अरे केवे रतनपुरी सत्संग से तो ना से कलिमल जंगा। ये कलिमल का कलयुग का जितना भी दोष है सब दोषों की निवृत्ति होके और ये जीव सदा सदा के लिए परमानंद को प्राप्त हो जाता है। सत्संगत जग में बाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा। अरे जो को इसमें नावेजन हो जावे नीच उतंगा। बोलो राम जी महाराज की जय हो।